इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसमें हर पहलू की रहनुमाई मौजूद है। उन्हीं पहलुओं में एक अहम मौज़ूअ हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हुकूक, यानी एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक। ये हुकूक बहुत वसीआ और अहम है। उनको अदा करना दीन का हिस्सा है। सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं होती जब तक इंसानों के हुकूक अदा न हों। इस्लाम अदल और इंसाफ का दीन है। हुकूकुल इंसान भी इसी तालीम का हिस्सा हैं। हर इंसान काबिल एहतिराम है, चाहे वो किसी भी रंग या नस्ल से हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इस्लाम सबको बराबर देखता है। कुरान मजीद में इंसाफ का हुक्म दिया गया है। जुल्म से सख्ती से मना किया गया है। किसी का हक मारना बड़ा गुनाह है। किसी का दिल दिखाना भी गलत है। नरम गुफ्तगू भी हुकूक में शामिल है। सच बोलना भी हक अदा करना है। अमानत में खयानत न करना ज़रूरी है। वादा पूरा करना भी हक है। वादीन के हुकूक सबसे पहले आते हैं। उनकी खिदमत इबादत है। उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात न करना चाहिए। उसातिज़ा के भी हुकूक होते हैं। उस्ताद का एहतिराम इल्म में बरकत लाता है। पड़ोसियों के हुकूक भी अहम हैं। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या ना हो, उसके साथ हुस्न सलूक ज़रूरी है। रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना लाजिम है। सला रहमी दीन की खूबसूरती है। यतीमों का ख्याल रखना बड़ी नेकी है। मिस्कीनों की मदद करना ईमान की अलामत है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाना चाहिए। गैबत से बचना ज़रूरी है। बदगुमानी भी दिलों को तोड़ती है। इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे की तालीम देता है। माशरे की बेहतरी हुकूक की अदायगी से है। हुकूकुल इंसान का तसव्वुर आलमी है। हर शख्स को इज्जत का हक है। जान की हिफाजत सब पर लाजिम है। माल की हिफाजत भी ज़रूरी है। इज्जत की हिफाजत भी अहम है। किसी को हकीर न समझें। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है। इंसाफ हुक्मरान का फ़र्ज है। राया का ख्याल रखना जिम्मेदारी है। तिजारत में दियानत ज़रूरी है। नाप तोल में कमी न करें। मजदूर को इसकी उजरत वक्त पर दें। किसी का इस्तेहसाल न करें। कमज़ोरों का साथ देना ईमान है। सच्चाई माशरे को मजबूत करती है। झूठ माशरे को कमज़ोर करता है। हुकूक की पामाली फसाद पैदा करती है। अदल अमन पैदा करता है। हुस्न अखलाक हुकूक की बुनियाद है। मुस्कुराहट भी सिदका है। सलाम करना मोहब्बत बढ़ाता है। माफ़ करना दिलों को जोड़ता है। हसद दिल को जलाता है। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। बर्दाश्त एली अखलाक की इलामत है। दूसरों की गलतियां मुआफ़ करें। किसी की कमज़ोरी का मजाक ना उड़ाएं। यतीम के माल में खियानत न करें। विवाओं का सहारा बने। बीमार की अयादत करें। ज़रूरतमंद की मदद करें। रास्ते से तकलीफ दह चीज़ हटाना भी नेकी है। माशरे में अमन कायम रखना ज़रूरी है। नफ़रत फैलाना गुनाह है। मोहब्बत फैलाना सवाब है। ज़बान की हिफाजत भी हक है। आँखों की हिफाजत भी ज़रूरी है। हाथों से जुल्म न करें। कदमों को बुराई की तरफ न ले जाएं। इस्लाम एतदाल सिखाता है। अंतहा पसंदी नुकसान देती है। बच्चों के हुकूक का ख्याल रखें। औरतों के हुकूक का एहतिराम करें। बुजुर्गों की इज्जत करें। हर शख्स को इजहार का हक है, मगर जिम्मेदारी के साथ। इंसाफ में रिश्तेदारी ना देखें। सच्चाई में मसलहत न करें। हक बात कहना हिम्मत है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आपने नफ्स का भी हक अदा करें। सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। वक्त की कदर भी हक है। माहौल की हिफाजत भी जिम्मेदारी है। पानी ज़ाया न करें। दरख्त लगाना सदका जारिया है। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि हुकूकुल इबाद मामूली बात नहीं, ये दीन की बुनियादों में शामिल हैं। सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं जब तक बंदों के हक अदा ना हों। अल्लाह ताली बंदों के हुकूक में कोताही को पसंद नहीं करता। क़यामत के दिन हिसाब भी होगा। वहाँ दौलत और ताकत काम नहीं आएगी। सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे। और सबसे बढ़कर साफ दिल। अगर हमने किसी को तकलीफ दी है तो माफ़ी मांगें। अगर किसी का हक दबाया है तो वापस करें। यही सच्ची तौबा है। यही असल कामयाबी है। एक अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, जो जुल्म के बजाय इंसाफ को चुने, जो नफ़रत के बजाय मोहब्बत को फैलाए, जो बदला लेने के बजाय मुआफ़ करना सीखे। तभी हमारा माशरा मजबूत होगा। तभी अमन कायम होगा। और तभी हम हकीकी कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह हमें हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।